हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नोटबुक उठा लो, हाथों हाथ नोट्स बनाते जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसके बारे में हमने एक लेक्चर पहले ही अटेंड कर लिया है। उसमें क्या बताया गया था कि सेल्स के दो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, सीरीज और पैरेलल। अच्छा, सेल्स को हम कंबाइन क्यों करते हैं? जिससे कि हम करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि दो सेल्स सीरीज में या पैरेलल में कंबाइंड है, दोनों की ईएमएफ अलग अलग है, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम डिफरेंट केस पढ़ेंगे जब सेल्स दो नहीं होंगे, एन नंबर के सेल्स होंगे जो कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और एन नंबर के सेल्स की ईएमएफ भी सेम होगी, उन सेल्स की रेजिस्टेंस भी सेम होगी। यानी कि वो सेल्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम होगा, सारे सेल एक से ही होंगे। जैसे कि आप बाजार से एवररेडी का एक सेल खरीद के लाए 1.5 वोल्ट का, तो सारे ही सेम सेल खरीद के ले आए और उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा केस हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है। अब देखो, कॉम्बिनेशन में मैंने यहां लिख दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ आर कंबाइंड टुगेदर। ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप ये देखो, सीरीज में एन सेल्स कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 एन। ठीक है, ये nth सेल है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये सेल क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि ये एक लोड को करंट देंगे। करंट ऐसे फ्लो करेगा, आई पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये है लोड, उसकी रेजिस्टेंस है आर। लोड का क्या अर्थ हुआ? कोई पंखा, कोई बल्ब, कुछ भी जिसकी रेजिस्टेंस है आर, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब करंट आई इसमें गया, फिर बाहर आया और वापस बैटरी में चला गया, यानी सेल में चला गया। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कितना करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में गया। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, ई क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल्स। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, यानी एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। ये 1 2 3 डॉट 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 एन। आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑफ सेल्स। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस RESIS। ये लोड की है, जो सेल के कॉम्बिनेशन के साथ लोड कनेक्टेड है उसकी रेजिस्टेंस है। तो बच्चों, सीरीज में हमें पता है कि ईएमएफ कितनी हो जाएगी, टोटल ईएमएफ हो जाएगी इस सर्किट की। हम हर सेल की ईएमएफ ऐड कर देंगे। टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, सबकी ईएमएफ हमने ऐड कर दी, एन। तो ये हो जाएगा एन, एन टाइम्स लिख दो यहां, एन इंटू ई। अच्छा, इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो जोड़ देंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ती है। ठीक, तो ये तो आपको पता ही है, सीरीज में ईएमएफ भी ऐड होती है और करंट जो होता है वो सेम होता है। ठीक, अब ये देखो, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी, पहले लिख लो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हो जाएगी R प्लस आर अप टू एन।
फाइनली क्या होगी, एन आर। ठीक, लिख लो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम्स विच इज इक्वल टू एन आर। सही हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की क्या होगी, एन आर प्लस आर, कैपिटल आर। तो क्योंकि ये कैपिटल आर जो कि लोड की रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में होती है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो जाएगी आर प्लस एन आर। तो ये बात बच्चों आपने समझ ली, इसे नोट डाउन कर लो। मैं आगे से हट गया क्योंकि अब मैं इसे रब करने वाला हूं। बच्चों हमें निकालना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, आई। तो करंट कितना क्या होता है, करंट आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर। ठीक, इससे हमने निकाल लिया टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये ईएमएफ है और ये रेजिस्टेंस। चलो अब टोटल ईएमएफ कितनी दी, N इंटू ई, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस N इंटू आर, दिस इज आई। तो इतना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो बच्चों आप एक केस देखो, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू ये कैपिटल R। मान लो इसकी वैल्यू है 0.01 ओम्स और इसकी वैल्यू है 10 ओम्स, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक केस बनता है, केस 1, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस R is very small, then कैपिटल R यानी एक्सटर्नल R रेजिस्टेंस है। तो इसका अर्थ हुआ ये जो NR की वैल्यू होगी ये बहुत 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 छोटी होगी, ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में NR को इग्नोर कर देते हैं, उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। We neglect the value, of NR in I, यानी करंट के फॉर्मूले में हम NR को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो करंट आता है आपका NE बाय R। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटी है, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो इस फॉर्मूले से करंट निकाला जा सकता है। तो बच्चों इससे एक बात सामने ये आती है कि अगर हम बाजार से ऐसा सेल लाएं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम है, और हमें करंट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है यानी करंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो हम उन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि करंट की वैल्यू n टाइम्स बढ़ गई। एक सेल, अगर सिर्फ एक सेल लगा होता तो करंट कितना होता, E बाय R, और n सेल्स लगे हैं तो करंट कितना है, NE बाय R, यानी जो करंट की स्ट्रेंथ है वो n टाइम्स बढ़ गई। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस छोटी है, उसकी वैल्यू कम है और सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की कम है एंड यू वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसकी ताकत बढ़ानी है, तो उसको कैसे जोड़ोगे, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में जोड़ोगे। ये लिख लो, लिखो इफ
internal resistance of the cells is very small, we can connect them in series. कनेक्ट, कैन मतलब को शुड, we should connect them in series to increase the strength of current. ये बात आपकी समझ में आ गई। करंट की स्ट्रेंथ n टाइम्स बढ़ जाएगी और n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। सही है, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब एक दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या बनता है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू ना बहुत ही कम है, और वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कि साहब R की वैल्यू तो है से 1 ओम्स, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम्स, 2 ओम्स है, और ऐसे 100 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वो हो जाएगी, अगर 100 सेल्स कनेक्टेड हैं तो NR हो जाएगा 200 ओम्स। तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। ये भी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 20 ओम्स है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ही छोटी है तो क्या होता है, आप ये देखिए, इफ वैल्यू ऑफ R लिख देते हैं, ये केस 2 है, केस 2। इफ वैल्यू ऑफ R इज वेरी स्मॉल सच दैट, यानी बहुत छोटी है, इसकी R बहुत 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 छोटा है NR से, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है, उस केस में हम ये R निगलेक्ट कर देते हैं, कैपिटल R। करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR, वो हो जाएगा E बाय R। लिख लो V निगलेक्ट द वैल्यू ऑफ R। तो आप ये देख रहे हो करंट इज E बाय R। तो ये E बाय R क्या है, जितना एक सेल से करंट मिलता है। तो अगर आप सीरीज में 100 सेल भी लगा दोगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है, मान लो एक छोटा सा बल्ब जला दिया आपने, छोटा सा बल्ब, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो 100 सेल्स भी अगर आप सीरीज में लगा दोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट उतना ही मिलेगा जितना एक सेल से मिलता है, लगभग उतना ही मिलेगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इफ external resistance R is very small in comparison to internal resistance, then there is no use of connecting the cells in series. हिंदी में बोलो कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो सेल्स को सीरीज में जोड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि करंट उतना ही मिलेगा जितना एक सेल से मिलता है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे खामों का, क्या फायदा। लिख लो, इफ external resistance is very small in comparison to total internal resistance, then there is THEIR, there is no use of connecting
द सेल्स इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करने का कोई यूज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। तो ये दोनों केसेस आप याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं सेल्स का। ठीक है बच्चों, चलो इसे नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो बच्चों जो सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है, दूसरी तरीके का कॉम्बिनेशन है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये सेकंड है। इसमें n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने ये देखा, एक सेल ये है, उसका ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। हर सेल का ईएमएफ E है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसका क्या अर्थ हुआ कि सारे सेल्स एक से हैं, उनका स्पेसिफिकेशन एक सा है। तो ये देखो पैरेलल में कनेक्टेड है और ये n है, n ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है, n सेल्स आपस में कनेक्टेड है। सही है। और ये किससे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल लोड R से। ठीक है भाई, सेल क्यों कनेक्ट किए जाते हैं, जिससे करंट की स्ट्रेंथ बढ़े। और करंट किसको मिलता है, एक्सटर्नल लोड। वो लोड कुछ भी हो सकता है, बल्ब, पंखा, टोस्टर, गीजर, कुछ भी। और ये एक की है, तो जब ये की ऑन होगी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव से निकलेगा, रेजिस्टेंस से होके गुजरेगा और नेगेटिव में चला जाएगा। सही है बच्चों। m क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, यानी n सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल। E क्या है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल। R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ईच सेल लिख लो, ईच सेल यानी प्रत्येक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। और R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि लोड की होती है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये लोड की होती है। अब आपको करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले ये देखो कि जब सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जो ये ईएमएफ है वो सेम होगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इस सर्किट के अक्रॉस टोटल ईएमएफ क्या होगी, ई। टोटल ईएमएफ अक्रॉस द सर्किट इज ई। यानी इसकी ये जो लोड आर है, इस पे जो ईएमएफ है वो ई है। भले ये n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, लेकिन जो ईएमएफ इसके अक्रॉस है वो ई है। अब इन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/R। R क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू 1/R। RE क्यू कर लो, इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 n टाइम्स। भाई पैरेलल में है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे ही तो निकालते हैं, इसी तरीके से तो निकालते हैं। 1/R प्लस 1/R इस तरीके से जोड़ लेते हैं। ये आपका आ गया n/R। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/n। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल r/n। तो ये तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई सर्किट की। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है।
ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R प्लस, ये ऐड कर दो R/N। तो बच्चों ये नोट कर लो, आपने टोटल ईएमएफ निकाल ली और टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली सर्किट की। इतना आप नोट कर लो, क्योंकि अब करंट तो आप फटाफट निकाल लोगे। नोट करो। तो बच्चों जगह है, यहां पर हम करंट भी लिख सकते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ई तो हो गया टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस ये है R प्लस R/N। सही है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n। तो I हो जाएगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, NR ऊपर NE अपॉन NR प्लस R, ये हो जाएगा करंट। सही है। देखो बच्चों, अब नोट डाउन करो। तो बच्चों ये करंट की वैल्यू अब आपको क्लियर दिख रही है, NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r। अब नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये देखो करंट है NE अपॉन NR प्लस R, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसमें भी दो केसेस बनते हैं। पहला केस, इफ R इज वेरी 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 लेस देन R, यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उस केस में हम ये R निग्लेक्ट कर देंगे। वी विल निग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ R। तो करंट कितना हो जाएगा, NE अपॉन NR, N और N कैंसिल हो गया, ये हो गया E/R। तो इसका ये अर्थ हुआ बच्चों कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है n नंबर ऑफ सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है हर सेल की, तो आप करंट की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है। मींस पैरेलल में कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं। तो बच्चों यही बात हम लिख लेते हैं, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल is very small, then there is no use, then there is, काटो यार, then there is no use of connecting the cells in parallel। कोई फायदा नहीं है सेल्स को कनेक्ट करने का पैरेलल में, फिर हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाना। ठीक है, सीरीज में करेंगे कनेक्ट। नोट डाउन कर लो। अब बच्चों सेकंड केस बनता है हमारा, केस 2, इफ R is very 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 less than small r, यानी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी जो लोड लगाया है उसकी रेजिस्टेंस बहुत छोटी है। तो उस केस में हम ये NR वाला टर्म निग्लेक्ट कर देते हैं। तो करंट कितना होगा, करंट I इक्वल टू NE/R। NR तो आपने निग्लेक्ट कर दिया ना, तो ये रह गया NE/R।
यानी ये जो करंट है वो n टाइम्स है E बाय आर के। E बाय आर क्या है? एक सेल से कितना करंट मिल रहा है? E बाय आर। तो करंट की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई? n टाइम्स। यानी जितने सेल्स आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे करंट की स्ट्रेंथ उतनी गुना बढ़ जाएगी। तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है तो करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात निकल के आई। उस केस में हम सीरीज में नहीं करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अब हम। ठीक, ये लिख लेते हैं। इफ एक्सटर्नल resistance is very small, we should connect the cells in parallel in order to increase the strength of current. Strength of current, ये हो गया बच्चों, सही है। तो ये नोट डाउन कर लो, ये हमारा केस 2 है। और करंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता लग गया। न्यूमेरिकल आ जाते हैं करंट निकालने को लेके, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल है, NE/NR+R, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। पढ़ो इसे ध्यान से, नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि अपने हाथ के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। अपने हाथ से किया हुआ काम बहुत अच्छा होता है। अपना हाथ कभी धोखा नहीं देता है, ठीक है। ये नोट्स जिंदगी भर आपके दिमाग में बस जाएंगे अगर आपने अपने हाथ से नोट्स लिख लिए। बाय।